हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारे ओपिनियंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, उसके साथ हमारा एसए का पेपर क्यों ना हो, उसके अंदर भी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारे पास जो ओपिनियन रहेगी वहाँ पनिशिंग अफगान्स। यू नो वेरी वेल के अभी व्हाइट हाउस के सामने जो है अटैक हुआ, वहाँ पर इस चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टांस लिया है, इस चीज़ को भी देखते हैं। उसके बाद EWRM का मतलब होता है अर्ली वार्निंग एंड रिस्पांस मैकेनिज्म टू प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रंप थ्रेटन्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्या किया है, पूरे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो माइग्रेंट है उनके ऊपर एक बार से फिर जो दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनको जो है कह ले के बैन लगाया है। फिलहाल साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2025, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है क्रॉस बॉर्डर से यहाँ पर या बॉर्डर एरियाज के अंदर या इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पनिशिंग अफगान्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, देखें एक की मिस्टेक है, यहाँ पर एक की मिस्टेक है और सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर उन्होंने बड़ा स्टंप ने और बड़े क्लैरिटी के साथ यहाँ कहा कि इफ दे डोंट लव आवर कंट्री वी डोंट वांट देम, है ना, हम इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते जो हमारे कंट्री के साथ मोहब्बत नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले हम ये थैंक्स गिविंग डे था, आपको पता 27 यहाँ पर कह लें कि थर्सडे था। ठीक है, 27 नवंबर था, सॉरी। और ये थर्सडे को मनाया जाता है, फोर्थ थर्स क्या मनाया जाता है, फोर्थ थर्सडे को मनाया जाता है एवरी नवंबर, है ना। कह ले के जब भी नवंबर आता है आफ्टर 1 ईयर्स, तो यहाँ पर फोर्थ जो है कह ले के थर्सडे होता है ना नवंबर का लास्ट, उसमें जो है ये थैंक्स गिविंग डे जो है यहाँ पर मनाया जाता है। अब यह इसकी मैथ भी है, कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में। अगर कॉलोनियल एरा का यहाँ पर देखा जाए तो ये थैंक्स डे गिविंग जो है यहाँ पर नहीं मनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जब यूएसए आज़ाद हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको मनाना यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन जब यूएसए आज़ाद होने से पहले जब कॉलोनियल एरा था, तो उस वक्त इस डे को मनाया जाता था। लेकिन फिर रूजवेल्ट आते हैं 1941 के अंदर, फिर जो इसकी जॉइंट रेजोल्यूशन पास होती है, यहाँ पर फिर थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। और ये बेसिकली मनाया अभी इसी वजह से जा रहा है कि विक्ट्री ऑफ मिलिट्री या एंड ऑफ ड्रॉट, जो भी कहत आता है उसका खत्म होता है। तो यहाँ पर फिर जो है खुदा का जो है यहाँ पर थैंक्स किया जाता है, खुदा को कहा जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए यही डे था जब जो व्हाइट हाउस के सामने जो है ये वाकया पेश हुआ, इंसिडेंट। और इस वाकये ने पूरे जितने भी अफगान ऑलरेडी जितने माइग्रेंट्स उधर रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। इस चीज को भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थैंक्स गिविंग डे जो शूटिंग दैट हुई है चेंज्ड एवरी थिंग फॉर अफगान रेफ्यूजीज। अब जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं, जब आपको पता 20 ईयर्स वॉर लगी रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त बहुत सारे जो है यहाँ पर माइग्रेट करके यूएसए की तरफ गए। और वो जो है वह कहा अलाइज जो बना उस वक्त यूएसए के अंदर CIA के साथ, यहाँ तक के यहाँ पर जो अफगान थे उनको यहाँ पर जो है वो रिक्रूट किया गया, साथ उनके काम किया गया। ठीक है, उन्होंने हेल्प आउट किया यहाँ पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इंसिडेंट जो यहाँ पर वाक्य वो पहले मैं बता दिया कि 27 जो थर्सडे होता है उसको मनाया जाता है। ये यहाँ पर 5 है, नियर व्हाइट हाउस मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पर जो है एक आलिम जिन नाम है वो रहमानुल्लाह लकन नावाल आ रहा है, 29 ईयर ओल्ड है, अफगान रेफ्यूजीज है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि टू नेशनल गार्ड। अब ये टू नेशनल गार्ड क्या है, देखें नेशनल गार्ड वो है जो वाशिंगटन के अंदर अभी डिप्लॉय किए गए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बेसिकली पर्पस क्या था कि यहाँ पर क्राइम जो बढ़ता जा रहा था और जो इंस्टेबिलिटी नजर आ रही थी, इस चीज को यहाँ पर खत्म करना था। तो यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि नेशनल गार्ड को यहाँ पर डिप्लॉय किया वाशिंगटन के अंदर, ताकि क्राइम्स को खत्म किया जा सके, जो इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर क्रिएट हो रही है उस चीज को भी यहाँ पर जो है खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो 2 नेशनल गार्ड्स को यहाँ पर उन्होंने किल्ड किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक काफी जो है वो चेंज हो गया सिनेरियो सब के लिए कि जितने भी रेफ्यूजीज है उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि यहाँ पर पूरे जितने भी अफगान माइग्रेशन है उनके ऊपर क्या करता है, एक बार से फिर जो है वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, उनके ऊपर बैन लगा देता है, फिलहाल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है सारी। थाउजेंड्स अगर लेफ्ट लिम्बो इंक्लूडिंग CIA allies
अब बहुत सारे अफगान जो थे वो सीआईए के अलाइज भी बने यहाँ पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन उल्टा आज उनको क्या सिक्योरिटी है, अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको छोड़ा जाएगा? लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही गलती की हुई सबके ऊपर भारी पड़ गई है, एक ही गलती है ना। यहाँ पर अगर देखा इसके अंदर एक फीमेल है और एक मेल गार्ड है, दो गार्ड को यहाँ पर इन्होंने जो है वो इसको किल किया यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए ऑपरेशन अलायंस जो वेलकम हुआ था 2021 के अंदर, बेसिकली ये रहमानुल्लाह जो है वहां पर ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, और सीआईए ऑपरेशन में भी ये रहते हैं। और फिर जो है ये अजाइलम इनको जो मिलता है 2024 के अंदर, जो इनको अजाइलम यहाँ पर मिल जाता है। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि हमेशा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो माइग्रेशन जितनी भी है उसके अगेंस्ट है, लेकिन जो बाइडेन के दौर में जो है बेसिकली इनको यहाँ पर एंट्री हुई मिली यहाँ पर जो ऑपरेशन अलाइज वेलकम 2021 के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो रहमानुल्लाह है वो जो बाइडेन के दौर में आ रहा, जो बाइडेन के दौर में जो है वो हजारों रेफ्यूजीज को यहाँ पर माइग्रेशन मिली तो वो यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ पर जो है माइग्रेशन के ऊपर जहाँ पर बैन लगाना चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए यहाँ पर कर दिया। उनकी स्टेटमेंट है कि इफ दे कांट लव आवर कंट्री वी डोंट वांट देम। तो यहाँ पर इनकी ये स्टेटमेंट जो है बहुत बड़ी बात। आपको पता है कि जो बाइडेन के बाद जो सारा इरा जो है एकदम कह लें कि सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए इन्होंने क्या किया, एंटी माइग्रेंट रेटोरिक ऑलरेडी रहा है, इमीडिएट क्रैकडाउन किया कि ऑल अफगान माइग्रेशन रिक्वेस्ट फ्रोजन। जितने भी अभी माइग्रेशन के लिए जितने भी रिक्वेस्ट है उनको एकदम से दोबारा फ्रीज कर दिया गया है। स्पेशल इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम हाल्टेड, जितना भी स्पेशल इमिग्रेंट वीजा था वो भी उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। एंड हैटियन टीटीपीएस रिवोक, और ये भी सारा जो है इसको भी रिवोक कर दिया टीपीएस को। अगर यहाँ पर बात की जाए वी मस्ट नाउ री एग्जामिन एवरी, यहाँ पर बात की जा रही है कि अब हम जो है, आपको पता है कि पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर हरकत में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए की अब पॉलिसी क्या रहेगी टूवर्ड्स अफगानिस्तान, इस चीज को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड एयर की जो बात कर रहे थे हमें वापस चाहिए, तो क्या अब फिर वो यहाँ पर चीज आ सकती है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि अब जितने भी माइग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज है, वो यहाँ पर जो उनको जो है जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो है ना एक कह ले कि एक जो है वो एक ही मिस्टेक करने से अब जितने भी रेफ्यूजीज है, क्योंकि वो रेफ्यूजीज से जो सीआईए के साथ मिलकर ऑपरेशन में शामिल थे और वॉर ऑन टेरर में जो है उनका रोल है बहुत ज्यादा। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल दिया गया है, ट्रंप थ्रेटन्स क्या किया, ट्रंप ने जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है अब उनके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर वीजा जो है उनके लिए बेसिकली जो है अभी पाबंदी लगा दी है उसके ऊपर, वो दोबारा रिव्यू लेना चाहते हैं सारे जितने भी वहां पर माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद परमानेंट माइग्रेशन हॉल्ट अगर बात की जाए तो ये बार indefinite pause or migration from all third world countries to allow the US system to fully recover from unchecked migration। अब दोबारा इसको जो है यहाँ पर देखा जाएगा सारी सूरत हाल को, रिवर्स माइग्रेशन इनिशिएटिव। यहाँ पर दोबारा जो है आपको पता है कि हमेशा माइग्रेशन इशू जो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यहाँ पर देख लें चाहे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा रहा है माइग्रेट। अब ये होता क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो अपने जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके, उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, सेल्फ बिजनेस इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आती। तो फिर यहाँ से लोग जो है माइग्रेट करते हैं बेटरमेंट फॉर लाइफ, तो फिर वहां पर जो है जाके कुछ लोग जो है वो कोई और कह लें कि इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जिसकी वजह से सबको भुगतना पड़ता है। फिर यहाँ पर ये चीजें आप ये रिवर्स कर ली गई है, तो एक बार फिर कह सकते हैं कि यूएसए के अंदर जो है इमिग्रेशन जो है यहाँ पर इशू क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इसका एक ही एजेंडा रहा है कि माइग्रेंट्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, तो ये उनका रहा है। टर्मिनेट बाइडेन एडमिशन, अब जितने भी बाइडेन के दौर में जो है यहाँ पर एडमिशन मिला, सॉरी जितने भी माइग्रेंट्स को यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, अब उनको जो है यहाँ पर एकदम से दोबारा जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा लिया, उनको दोबारा रिव्यू लिया जाएगा, उनके ऊपर पूरा उनकी जो है वो दोबारा जो छानबीन की जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी अब देखें एंड नॉन सिटीजन्स बेनिफिट, अब जितने भी है सारे जितने भी नॉन सिटीजन उनके लिए भी बेनिफिट्स अब यहाँ पर बंद हो गए। सेसेशंस ऑफ ऑल फेडरल बेनिफिट्स एंड
सब्सिडीज फॉर नॉन सिटीजन इंक्लूडिंग वेलफेयर एंड हेल्थ केयर। अब ये वेलफेयर और हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज थी ये भी सारी अभी फिलहाल जो है यहाँ पर रिस्क पर है, एंड कर दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर उनकी एक ही जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की कि इफ दे कांट लव आवर कंट्री वी डोंट वांट देम। तो यहाँ पर इनकी ये स्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने इस चीज को यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मैं ये बता दूं कि हम इसको रेफरेंस, अगर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी आती है तो यहाँ पर आप अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि अभी जो है माइग्रेंट इशू जो हुआ है, माइग्रेंट बैन लगाए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो यहाँ पर आप चीज देख सकते हैं कि जो यूएसए अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो 0% कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक की मिस्टेक है तो वो सबको भुगतना पड़ रहा है, एक तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के यहाँ पर जो है वो रिलेशंस के अंदर यहाँ पर जो अभी अटैक हुआ व्हाइट हाउस के सामने, तो इस चीज को भी यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं जो यहाँ पर, ठीक है। और मोल्ड करके स्टेटमेंट को लिखेंगे तो यहाँ पर वो भी कवर हो जाएगा। तो ये बड़ा एक कंपैक्ट यहाँ पर रेफरेंस है, इसको हमने लाजमी यहाँ पर पिक करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अर्ली वार्निंग एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का, रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये यहाँ पर बेसिकली इसकी यहाँ पर सजेशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका देखा जाए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी के रिलेटेड, कोई चैलेंजेस आते हैं या टेररिज्म को लेकर कोई क्वेश्चन आते हैं, तो यह आप यहाँ पर जो है इस चीज को यहाँ पर एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं, इसकी सजेशन या रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारे पास है यहाँ पर अर्ली वार्निंग रिस्पांस मैकेनिज्म है। ये बेसिकली किसके लिए है, बेसिकली यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म को यहाँ पर खत्म करने के लिए है। और ये भी समझेंगे कि ये अर्ली वार्निंग और जो है रिस्पांस मैकेनिज्म क्या चीज है, इस चीज को भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। क्या है EWRM, क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली यहाँ पर कोई भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है तो इसका एडवांस में जो है पता लगाया जा सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कोई इशू क्रिएट होने वाला है, तो इसको एडवांस में जो है यहाँ पर जो है पता चल जाता है इस चीज से, बिफोर इट एस्केलेट, इसके फैलने से जो है पहले पहले जो पता चल जाता है, फिर इसके जो है वो रोका जा सकता है। फिर उसके बाद रिस्पांस मैकेनिज्म का पर्पस ये है गाइडिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, बेसिकली एंड WRM फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। यहाँ पर अब ये काम कैसे करेगा, यहाँ पर अर्ली वार्निंग एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई अर्ली साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन। अब होता क्या है कि जहां पर रेडिकलाइजेशन फैलेगी, जहां पे कह ले के अफरा तफरी होगी, यहाँ पर इंतशार फैलेगा, क्योटिक सिचुएशन होगी या एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर बढ़ने होगी, तो यहाँ पर इसके साइन जो है पहले नजर आ जाते हैं इसके जरिए, अर्ली वार्निंग एंड रिस्पांस मैकेनिज्म के जरिए, इनेबलिंग टाइमिंग इंटरवेंशन एंड स्टॉपिंग वायलेंस बिफोर इट अकर्स। और ये किस में हेल्प आउट करते हैं, बेसिकली एक्सट्रीमिज्म या कोई कह लें कि यहाँ पर हॉस्टिलिटी या कोई अफरा तफरी जो ज्यादा फैलने से पहले पहले जो है पता चल सकता है और उसको रोका भी जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिटी कोलैबोरेशन, सबसे पहले यहाँ पर इस चीज में किस चीज की बात की गई है, कम्युनिटी कोलैबोरेशन होना सबसे ज्यादा है। लॉ इन्फोर्सेस, जितने भी लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज है उनका यहाँ पर होना, शामिल होना। उसके बाद एजुकेटर्स, जितने भी उस्तादजा हैं, टीचर्स की बात की जा रही है, वो अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं उसके अंदर वो चेंज लेकर आ सकते हैं। एक्सट्रीमिज्म बढ़ाने से या रेडिकल जो आइडियाज आ रहे हैं अगर स्टूडेंट्स या किसी के दरमियान में, तो उनको जो है टीचर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि यहाँ पर उनको रिमूव कर सकता है। सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है इसके अंदर, फैमिलीज का बहुत ज्यादा रोल है कि इसके अंदर जो है ये सारी चीजें बेसिकली किस में आ रही हैं, यहाँ पर हमारे अर्ली वार्निंग एंड रिस्पांस मैकेनिज्म के अंदर ये चीजें सारी जो है यहाँ पर शामिल है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड रेजिलियंस एंड ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है 65% जो अगर देखा जाए 60 to 65% जो है यहाँ पर यूथ है पाकिस्तान की, तो यहाँ पर यूथ को इंपावर करना चाहिए, ठीक है। यूथ को इंपावर करना चाहिए, उनके अंदर जो इनलाइटनमेंट जो है
वो जरूरी है यूथ के अंदर, ताकि वो रेडिकलाइजेशन की तरफ या एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाए। और उनके अंदर जो रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं वो है एजुकेटर्स, जो टीचर्स हजरात हैं, ठीक है। उसके बाद है ओवरकमिंग हर्डल्स, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं ना, यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन, लेकर हम कभी भी एजुकेटर्स, टीचर्स की बात नहीं करते। बेसिकली देखें, एजुकेशन बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका टीचर ही अगर वो चीज नहीं पढ़ा रहा, रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं जाना, एक्सट्रीमिज्म को कैसे रोका जा सकता है, इसको तरफ नहीं जाना, ठीक है, तो ये तब तक कैसे चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपको एक रेफरेंस तो देना है, न्यू रेफरेंस यहाँ पर जो ऐड करना है, वो आपने एजुकेटर्स को लाजमी मेंशन करना है। टीचर्स, टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को अगर सही पढ़ा रहे हैं, उनको स्कूलिंग के अंदर, देखें, चाहे वहां पर जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन टीचर्स अच्छे हों, ठीक है, तो वहां पर जो है स्टूडेंट्स के जो है वो काफी जो है उनका जो फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स की जहां पर जो है वो रहनुमाई करें उनको। तो ओवरकमिंग हर्डल्स फेसेस एथिकल, लीगल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस जितने भी है उनको खत्म यहाँ पर करना पड़ेगा। जितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्राइवेसी कंसर्न्स है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स विद इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज लाइक डायलॉग्स हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट है, सेफ गार्डिंग राइट्स है, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाए यहाँ पर, उसके बाद डायलॉग्स है, एंगेजमेंट है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस है। तो इस तरह जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होती है, रिकंसिलेशन यहाँ पर बिल्ड होती है, ट्रुथ यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। ट्रुथ जो है यहाँ पर लोगों के दरमियान में एक जो है वो कह लें कि यहाँ पर ट्रुथ जो है एक्सेलरेट होता है, सच्चाई जो है बढ़ती है, उसको स्प्रेड भी किया जाता है, तो वो सबके लिए बेटर है। और ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन दोनों चीजें अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिकलाइजेशन और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट अब बात की जाए, आपको पता है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर स्पेशली अगर बात करें इन केस ऑफ टेररिज्म यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये लॉस है पाकिस्तान के, कह लें कि सॉवरेनिटी को बड़ा थ्रेट है कि यहाँ पर जिस तरह टेररिज्म बढ़ती जा रही है क्रॉस बॉर्डर एरियाज के अंदर, तो इसको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो खत्म करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर 2025 जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ये हमारा, हम देखें इसको जो है हमारा चाहे क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या हमारा कह लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर क्वेश्चन आता है तो हम एज ए रेफरेंस साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2025 इसको जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान साइबर शील्ड इसको बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिंग द डिजिटल फ्रंटियर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2025 क्रिटिकल रिफॉर्म एस्टैब्लिश होल of nation approach to fortify Pakistan digital and shape and safeguard national security। अब ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्ट बहुत ज्यादा, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है यहाँ पर तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, पर्सनल प्राइवेसी नहीं रहती, डाटा जो है वो स्टीलिंग होता है, तो यहाँ पर काफी चीजों जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो डिसीजन है ये काफी अच्छा है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई टू लीड नेशन वाइड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स हैं उनको कर्टेल किया जाएगा, मिटिगेट किया जाएगा। उसके बाद PCERT एक्सपेंशन यहाँ पर डीप है, स्ट्रेंथन पाकिस्तान कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये देखें, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं उनको यहाँ पर कर्टेल किया जा सकता है। उसके बाद AI की पहले हमने बात की है, यहाँ पर AI के रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उनको यहाँ पर रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ITU टायर रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग पाकिस्तान कलेक्टिव कमिटमेंट्स टू सिक्योर डिजिटल फ्यूचर। तो यहाँ पर फास्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी नेस्ट यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ पर जो है ये साइबर सिक्योरिटी का जो है यहाँ पर कोर्सेज ऑलरेडी करवाए जा रहे हैं और इनके ऊपर ज्यादा मजीद फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर साइबर, आपको पता है कि फ्यूचर अगर देखा जाए साइबर सिक्योरिटी, साइबर डाटा यहाँ पर बहुत ज्यादा डाटा एनालिस्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कह लें कि फील्ड्स हैं। यहाँ पर ये जितने भी आर्टिफिशियल के थ्रेट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स हैं, उनको कर्टेल किया जा सकता है। और पाकिस्तान को जो टेररिज्म और ये चीज़ों का तो खतरा है ही है, लेकिन ऑलरेडी डिजिटल जो यहाँ पर साइबर क्राइम्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, इस तरह के जो काफ़ी थ्रेट्स हैं, तो इनको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये साइबर जो सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कहाँ काम आ सकता है? अगर ऐसे का पेपर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पेपर क्वेश्चन आ जाता है, सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है, टेररिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यहाँ पर जो है इसका एज ए रेफरेंस कोट करेंगे कि पाकिस्तान को ये डिजिटल एक्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो है यहाँ पर पास होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो आता है पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब होता है यहाँ पर 1 मिनट, जंप्ड ऑन सडनली, ठीक है, झपट पड़ना, अचानक से हमला कर देना, ठीक है। उसके बाद है वेटिंग। वेटिंग का मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है। उसके बाद है टेंटेंट। टेंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। टेंटेंट का मतलब होता है कंटामिनेटेड या स्पॉइल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद वेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। असेंडेंस का मतलब होता है राइज या डोमिनेंस होना। जीनोफोबिक ऑलरेडी आपको पता है, फेयरफुल या हॉस्टाइल टूवर्ड्स फॉरेनर्स, ठीक है, गैर मुल्कियों से नफरत रखने वाले, ठीक है। उसके बाद अनलेस्ड का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है, आजाद कर देना यहाँ पर या छोड़ देना। एम्बिगुअस ऑलरेडी आपको पता है, अनकॉन्स्पिकुअस को बोला जाता है, वेग को बोला जाता है, अनक्लियर को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम, ठीक है, निहायत ही अहम। पैरामाउंट का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पुरस्कून होना, ठीक है, पीस होना, कामनेस होना, ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बाद है कंपैटिबल का मतलब होता है एबल टू वर्क टुगेदर, ठीक है, मौजम या हम आहंग को बोला जाता है, ठीक है, जो साथ मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है फेल शार्पली, नीचे गिर जाना या कम हो जाना, तेजी से गिर जाना। उसके बाद एम्पल। एम्पल को मतलब प्रोफाउंड वे से, वास्ट है ना, वाइड स्प्रेड को बोला जाता है, मोर देन इनफ, हद से ज्यादा होना, ठीक है। ऑन स्लॉट का मतलब होता है यहाँ पर फीरियस अटैक, खतरनाक किस्म का जो है अटैक को या हमला को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। री इंजनाइट का मतलब होता है यहाँ पर अगेन रीस्टार्ट करना या दोबारा भड़काना, ठीक है। इग्नाइट, रीइग्नाइट का मतलब है दोबारा भड़काना, ठीक है। उसके बाद इंप्यूनिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो है वो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से जो है फ्री हो जाना, आजाद हो जाना। ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसको भी धुंधलापन या गैर शफाफियत बोला जाता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अपनी वोकैब को भी साथ साथ जो है यहाँ पर बूस्ट अप करते जाए डेली बेसिस के ऊपर।